सीमा पार से आए आतंकी, उरी में सेना के कैंप पर हमला, कैंप में सोते जवानों पर फेंका बम, 17 जवान शहीद, 4 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, देश पर बहुत बड़ा हमला। नमस्कार। देश पर हुआ है बड़ा आतंकी हमला और सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब पाकिस्तान को किस भाषा में दिया जाए जवाब। एबीपी न्यूज के 3 अहम सवाल। सवाल नंबर 1, क्या युद्ध ही अब पाकिस्तान का इलाज है? क्या यही भाषा पाकिस्तान समझेगा? सवाल नंबर 2, मोदी जी के हाथ क्यों बंधे हैं? एक सर के बदले 10 सिर लाने की बात होती थी जब विपक्ष में थे। घुसपैठ की सजा किसे मिलेगी? देश पर हुआ है हमला, उरी के आतंकी हमले से जो जुड़ी बड़ी बातें हैं, ये सबसे पहले आपको वो बताते हैं। हमारे 18 जवानों ने शहादत दी है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को हर मंच पर बेनकाब करने को कहा है। हर मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति बनाई गई है। उरी हमले में हाथ के सबूत पाकिस्तान को सौंपे जाएंगे। पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब किया जाएगा, पाकिस्तान को सबूत सौंपकर। इस बीच गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू बोले कि सोच समझकर कार्रवाई करेंगे, सही वक्त पर कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान को जवाब देंगे। उरी हमले में 18 जवान शहीद हुए हैं, 4 आतंकी भी मारे गए। लेकिन अब लगातार यही कहा जा रहा है कि बयानों से बात नहीं बनेगी, बदले का वक्त आ गया है। शहीद के परिवार वालों ने यह मांग की है कि सरकार पाकिस्तान से बदला ले, करारा जवाब दे पाकिस्तान को। उरी में 18 जवानों के शहीद होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि भारत के पास पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने के विकल्प क्या हैं? क्या सीधी सैन्य कार्यवाही से ही बात बनेगी या कुछ और भी किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर के उरी में सेना मुख्यालय पर हुए हमले से पूरा देश गुस्से में है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें बर्दाश्त करने की हदें पार कर रही हैं। देश के हर कोने से यही आवाज उठ रही है कि भारत को पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बेटा पाकिस्तान, हिंदुस्तान। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसी के हिसाब से उसका जवाब दिया जाए। हम सैन्य कार्रवाई के पक्षधर हैं। उस पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का टाइम आ गया है। मोदी जी, कहाँ गया आपका वो 56 इंच वाला आपका छाती? कहाँ गई? आज सरहदों पे हमारे जवान मर रहे हैं। लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार बैठकों पर बैठकें कर रही है। प्रधानमंत्री के घर हुई बैठक में सभी रणनीतियों पर विचार हुआ। सरकार ने फैसला लिया कि वो उचित समय पर फैसला लेगी। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार के पास विकल्प क्या है? ऐसे हालात में आमतौर पर 2 ही विकल्प होते हैं। पहला सैन्य कार्रवाई और दूसरा कूटनीतिक तरीके से दुश्मन से निपटा जाए। सैन्य तरीका क्या हो सकता है? सेना के इस्तेमाल के भी 2 तरीके हैं। पहला तो यह कि पाकिस्तान पर सीधा हमला बोल दिया जाए। भारत और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता की बात करें तो पाकिस्तान भारत के मुकाबले बहुत पीछे है। जल, थल और नभ तीनों में ही पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन दोनों ही देश परमाणु संपन्न हैं। ऊपर से जब पाकिस्तान जैसा गैर जिम्मेदार देश परमाणु क्षमता से लैस है, अगर पाकिस्तान ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो भले पाकिस्तान का वजूद भी मिट जाए, नुकसान ज्यादा भारत का ही होगा। न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल के लिए नहीं बनते बल्कि डिटरेंट के लिए बनते हैं। पाकिस्तान अकेला देश है दुनिया का जिसके डिफेंस मिनिस्टर, जिसकी गवर्नमेंट इस तरह की बातें उनके इस्तेमाल करने की बात करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात को सोचना पड़ेगा और ये वेपन्स को डिसमेंटल कराना होगा। जिस तरह से ईरान का किया था उन्हीं ने, मैं समझता हूँ उसी तरह के प्रतिबंध लगाने चाहिए। पीओके में मुजफ्फराबाद के कैंपों में बरसों से आतंकवादी कैंप चल रहे हैं। इन कैंपों में आतंकवादियों को तैयार करने के कैंप पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की सरपरस्ती में चलाए जा रहे हैं। ऐसे में एक विकल्प यह भी है कि हम म्यांमार की तरह यहां भी घुसकर आतंकवादी कैंपों को नष्ट कर दें। लेकिन इसमें 100% आशंका इस बात की है कि इससे दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा।
जो वैली है, जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं जहां से अटैक हो रहे हैं, सब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से हो रहे हैं। एक किस्म से लिमिटेड एक्शन जो है वैली के अंदर होना चाहिए। इट कैन बी कॉल्ड एज ए कॉन्फ्लिक्ट जोन। पाकिस्तान ने भी भारत के अंदर कारगिल के ऊपर हमला किया था। यदि पाकिस्तान कर सकता है तो हम वैली में जाके, जो कि हमारा हिस्सा है, हम क्यों नहीं कर सकते। पीओके के आतंकवादी कैंपों को नष्ट करने की सीमित कार्रवाई किए जाने की भी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि इससे दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में भारत के सामने एकमात्र विकल्प बचता है सरहदों की सुरक्षा को बढ़ाकर पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक लड़ाई तेज कर दी जाए। 2 दिन के बाद यूनाइटेड नेशंस का सेशन बैठ रहा है, वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस की डिमांड होनी चाहिए भारत की तरफ से। भारत ने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आज के दिन आइसोलेट कर रखा है, और जो भी भारत करेगा, मैं समझता हूं दुनिया के तकरीबन सभी देश उसका साथ देंगे। इसके तहत पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंध तोड़कर उसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा जाए। भारत खुद भी पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे परेशान कर सकता है। भारत अगर पाकिस्तान के विमानों को अपने हवाई क्षेत्र के ऊपर से निकलने देने से मना कर देता है तो पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। भारत एक बार पहले ऐसा कर चुका है, तब महीने भर में ही पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी। पाकिस्तान के साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको हम डाउनग्रेड कर सकते हैं, एम्बेसडर को वापस बुला सकते हैं, हाई कमिश्नर को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया है उसको भी वापस ले सकते हैं। हमको कहना चाहिए कि हम सार्क का समिट कहीं और होता तो हम ज़रूर आते, लेकिन पाकिस्तान में नहीं आएंगे हम। आर्थिक प्रतिबंधों के लिए भारत दूसरे मित्र देशों का भी सहारा ले सकता है। अमेरिका से मित्रपूर्ण संबंधों का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मिलने वाली सहायता रोकी जा सकती है। पिछले दिनों अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इसके संकेत भी दिए हैं कि अगर पाकिस्तान भारत से आने वाले ट्रकों को अपने यहां से नहीं गुजरने देता तो वो पाकिस्तानी ट्रकों को अपने यहां से गुजरकर एशियाई देशों में नहीं जाने देंगे। अफगानिस्तान के इस बयान से पाकिस्तान में बवाल मच गया है, क्योंकि उसका ज्यादातर व्यापार इसी रूप से होता है। अगर पाकिस्तान इस तरह से प्रॉक्सी वॉर से बाज नहीं आता है तो मुझे लगता है कि तुरंत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्पेशल मीटिंग बुलानी चाहिए, ताकि पाकिस्तान पर कड़क सैंक्शन, आर्थिक निर्बंध लाए जाए। इसके अलावा भी दर्जनों ऐसे तरीके हैं जिससे बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है, लेकिन भारत ने इसके लिए कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई। पाकिस्तान के असली चेहरे को जानते हुए भी मोदी सरकार लगातार 2 साल से उसे मनाने में वक्त बर्बाद कर रही है। आतंकी फैक्ट्री चला रहे इस पाकिस्तान का इलाज क्या है, इस पर हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। उनका रुख करें उससे पहले उरी हमले को लेकर एबीपी न्यूज से बातचीत में विदेश राज्य मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने कहा है कि एक्सपर्ट बताएं कि कहां हमला करें। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान भर में गुस्से का माहौल है और पाकिस्तान से प्रतिशोध लेने की बात हो रही है। हमारे साथ विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। जनरल साहब, अब भारत के पास क्या विकल्प हैं, ऑप्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी संतावना प्रकट करना चाहूँगा हमारे शहीद जवानों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, और आशा है कि जो भी कानून कायदे हैं उनके तहत इनके परिवारों की देखभाल होगी। दुखद घटना है, और इस मामले में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने, कल अरुण जेटली जी ने कई बातें कही हैं। तो उन बातों से क्या आगे निष्कर्ष निकलेगा, क्या विकल्प बनेंगे, वो उन्हीं से बनेंगे। तो इस मामले में हम इंतज़ार करते हैं कि क्या विकल्प बनते हैं, क्या होता है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। और एक चीज़ मैं बहुत साफ बोलना चाहता हूँ, किसी भी कार्रवाई के 2 पहलू होते हैं। एक भावनात्मक होता है, आज चीज़ें हुई हैं, रोष है, हमको भावनाओं में नहीं बहना है। और दूसरा पहलू है कि हर चीज़ को सोच विचार के ठंडे दिमाग से एक रणनीति के तहत काम करना है। तो मुझे आशा है कि हम लोग इस दूसरे पहलू के ऊपर चलेंगे, ताकि जो कार्रवाई हो
वो अच्छे तरीके से हो। जी, पठानकोट हमले में हमने देखा कि बहुत ही धैर्य दिखाया गया और पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टिगेशन में सहयोग भी किया गया, उनकी टीम भी आई, लेकिन नतीजा ढाक के दो पात ही रहा। क्या कूटनीतिक रणनीति ही केवल भारत सरकार का इलाज है, पाकिस्तान का इलाज है? भारत सरकार केवल कूटनीतिक प्रयासों से ही पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरेगी, या इसका जवाब कोई आमने सामने सीधे तौर पर भी दिया जा सकता है? देखिए, किसी भी कार्रवाई को करने के लिए और ख़ासकर एक देश के तौर पर जब आप कार्रवाई करते हैं उसमें कूटनीति भी होती है, रणनीति भी होती है। आप किस प्रकार इन दोनों को मिलाकर अपने ध्येय के आगे की तरफ चलते हैं, और ध्येय जो है हमेशा ये नहीं कि आपको कल ही मिल जाएगा। जब आप इन सब चीज़ों को मिलाकर चलते हैं, कैसे आपने अलग अलग नीतियों से क्या करना है, उसके ऊपर जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक आपको उसका नतीजा नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि थोड़ा धैर्य रखें। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा वक्तव्य दिया है, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी टिप्पणी की है, उसको लेकर और बाकी चीज़ें जो हो रही हैं उनको लेकर हम आगे चलें। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से संबित पात्रा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश सिन्हा जुड़ गए हैं, कर्नल तेज टिक्कू यहाँ स्टूडियो में मौजूद है और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले संबित पात्रा जी, पूरा देश ये मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। हमने अभी जनरल वीके सिंह साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स कहाँ की जाए, आतंकी कैंप कहाँ हैं, ये एक्सपर्ट बताएं। संबित पात्रा जी, ऐसे मौके पर इस तरह का बयान ये संदेश नहीं देगा कि क्या सरकार खुद ही क्लूलेस है कि ऐसे मौके पर पाकिस्तान से निपटना कैसे है? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पाकिस्तान से निपटना है, और इसका वक्तव्य डायरेक्टली कहीं से आया है तो प्रधानमंत्री के ट्वीट के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है, कायरता भरी आतंकवाद हमला किया है, उनको पनिशमेंट मिलेगा, और इस बात को उन्होंने आश्वासित किया है। जो मैं अभी वीके सिंह जी का बयान सुन रहा था उसमें उन्होंने यही तो कहा है कि प्रधानमंत्री और जो पूरी टीम है, चाहे वो NSA की है चाहे NIA है, वो सारे लोग बैठे हैं, वो लोग निर्णय लेंगे कि किस प्रकार का जवाबदेही होगी, किस प्रकार की जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। उन्हीं को उन्होंने एक्सपर्ट कहा है, तो स्वाभाविक है उनका कहने का अर्थ था कि मैं किसी और मंत्रालय को संभालता हूं, मैं उसमें घुसकर बोलूं, ये उचित नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर इतना मैं आश्वासित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की कायरता दिखाई है पाकिस्तान ने, और जिस प्रकार हमारे 17 बहादुर जवान शहीद हो गए हैं, अब 18 हो गए हैं, 18 बहादुर जवान शहीद हो गए हैं, देश चुप नहीं बैठने वाला, सरकार भी चुप नहीं बैठने वाली है। संबित, चर्चा हमारी ये जारी रहेगी। मैं बाकी मेहमानों से जानना चाहूंगी, आश्वस्त करने की बात आपने संबित पात्रा कही, सवाल देश यही पूछ रहा है कि आश्वासन तो 2 साल से मिल रहे हैं। मोदी सरकार आने के बाद बहुत उम्मीद जगी थी कि पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई जाएगी, लेकिन देखिए फिर से 18 जवानों को देनी पड़ी है शहादत। कांग्रेस पार्टी से अजय कुमार हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, सरकार को इस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए नेहा जी, पहले तो हम संबित पात्रा जी और सरकार से, उनके माध्यम से सरकार से जरूर अनुरोध करेंगे कि पिछले 2 साल में और उससे पहले भी जिस तरह से बटबोलापन जो है जो सरकार की तरफ से जो दिखाई दे रही है, वो देश के लिए अच्छी बात नहीं है, और देश की सुरक्षा के लिए जो है एक बहुत बड़ी खतरे की मामला हो गया है। हर वक्त अभी संबित पात्रा जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। 2014 अगर पर्रिकर साहब से लेकर राजनाथ जी से लेकर लगातार अगर हम ट्वीट्स देखते रहेंगे या बयान देखते रहेंगे, इस तरह की जो है बयानबाजी होती रही है। सबसे बड़ी चिंता क्या है कि आपको मालूम होगा कि 2008 के मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान से हर तरीका का जो है किसी तरह का संपर्क नहीं रहा भारत की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय समूह में इसको पूरी तरह से घेरा गया था। 2014 में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने नवाज शरीफ जी को बोला जो भी कारण हो, लेकिन देश की जो सामरिक और जो है कूटनीतिक ढांचा, उस पर जिस तरह से नुकसान पहुंचा दिया गया है, ये लगातार उसकी जो वर्तमान नतीजा है। और मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे कि सुषमा स्वराज जी ने कहा कि जब तक लखवी बाहर हैं तब तक भारत बात नहीं करेंगे। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी वहां पर पहुंच गए, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बयानबाजी हो रही है, बदला लेने की बात कोई नहीं कर रहा। ब्रेक पर जाने से पहले राकेश सिन्हा, क्या वाकई में देश के सामने ये संदेश जा रहा है कि मोदी सरकार आने के बाद ऊपर से नीचे तक बयानबाजी बहुत हो रही है, एक्शन कब होगा?
देखिए मुझे आज आश्चर्य है कि कांग्रेस पार्टी निदान बताने की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रही है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। भगवान कृष्ण 5 गांव पांडवों के लिए मांगने गए थे, कायरता नहीं है। 2 साल की डिप्लोमेसी ने दिखा दिया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आइसोलेट हुआ। अब समय आ गया है कि शब्दों को एक्शन में परिवर्तित कर दिया। वर्ड शुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू एक्शन, और मुझे लगता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। डायलॉग और डिप्लोमेसी का समय समाप्त हो चुका है। पाकिस्तान को बंदूकों से, गोलियों से जवाब देने की आवश्यकता है। आपने कहा ईंट का जवाब पत्थर से। थोड़ी देर पहले उरी हमले में शहीद हुए एक परिवार में वो शहीद जवान की बेटी ने भी ये कहा कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे। क्या वो वक्त आ गया है? क्या जवाब होगा पाकिस्तान को